क्यों कोई अधिकारी होने का बावजूद, क्यों कोई एक लीडर होने का बावजूद अपने दासों का पैर धोएगा? इतिहास में एक बहुत ही बड़ा रहस्यमय घटना। और ये कार्य वह किसी को देखकर, किसी से इंस्पायर होकर या कहीं पढ़कर, किसी ने कहा इसलिए कहीं से कॉपी किया, ऐसा नहीं, परंतु अपने से आरंभ किया हुआ एक बहुत ही बड़ा कदम था। और जब ये कदम यीशु मसीह लिया, उस समय में सबसे छोटा कार्य नौकर का कार्य माना जाता था। क्या यीशु मसीह ये पैर धोने का कार्य से हमें आज कुछ सिखाना चाहता है? क्या ये पैर धोने का कार्य नम्रता के पाठ से भी बढ़कर आज कुछ हमारे जीवन में सिखाना चाहता है? ऐसे ही कुछ बातों को हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और ऐसा कुछ रहस्यमय बातों को सीखेंगे जो सच में आज हमारे जीवन में बहुत ही लागू होने वाला है। मैं ब्रूनो आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक में होने से फॉलो कर लीजिए। तो ये जो पैर धोने का कार्य हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय पद संख्या 1 से 17 तक और दूसरे कुछ सुसमाचार जैसे लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय 24 से 27 तक और मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय पद संख्या 14 से 39 तक पढ़ते हैं। ये जो पैर धोने का कार्य है यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन के एक दिन का पहले का घटना है। यहाँ पर अगर हम इसका कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड पढ़ेंगे तो यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाते हैं एक साथ रात्रि के भोजन के लिए, जो लास्ट सपर के नाम से हम जानते हैं, रात्रि के आखिरी भोजन, जहाँ पर शिष्य बैठते हैं और यीशु मसीह उन सबों को कुछ बातों को सिखाते हुए, जैसे हम देखते हैं प्रभु भोज का कार्य भी यहाँ पर संपन्न होता है। रोटी तोड़ते हैं, दाखरस के ऊपर आशीष करते हुए शिष्यों को देते और कहते हैं ये मेरे देह है, मेरा लहू है, और सभी को इनमें भाग लेने के लिए वो आमंत्रण करते हैं। उसके बाद में इन्हीं बीच यीशु मसीह खड़े होते हैं और भोजन में से उठकर अपने कपड़े उतारते हैं, जो ऊपर का कपड़ा उतार कर और अंगूठा लेकर अपने कमर बांध लेते हैं और एक एक करके सभी शिष्यों का पैर धोने लगता है। तो संपूर्ण कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, वे शिष्यों को पैर धोते हैं। और कुछ बातें हैं जैसे पतरस यीशु मसीह को इस कार्य को सपोर्ट नहीं करते, फिर जब यीशु मसीह उनको समझाते हैं फिर वो आके ये पैर धोने का कार्य में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या हमें इस पैर धोने का कार्य से यीशु मसीह आज कुछ सिखाना चाहता है? पहले तो हम जैसे बातें किए आइज़ाया 53, जहाँ पर यीशु मसीह को एक ताड़ना और सफरिंग सर्वेंट के रूप में दिखाया गया है। यीशु मसीह के नम्रता के जो स्वभाव को हम यहाँ पर देखते हैं। और यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 का 28 में भी कहते हैं कि मैं सेवा पाने के लिए नहीं परंतु सेवा करने के लिए आया हूँ। तो शिष्यों को ये सिखा रहे थे कि वे एक सफरिंग सर्वेंट है, वे एक नम्र दास है, क्योंकि वहाँ पर जो घटना घट रहा था कुछ ही पल पहले शिष्यों के बीच में यही बातें चल रहे थे कि कौन बड़ा है, कौन यीशु मसीह का साइड में बैठेंगे, कौन यीशु मसीह के साथ में जाएगा, कौन लीडर बनेगा। तो ये जो सोच था यीशु मसीह संपूर्ण रूप से हटाना चाहता था। इसीलिए उसने कहा अगर कोई बड़ा होना चाहता है तो सबका दास बने। तो यीशु मसीह पहला जो लेसन उन लोगों को सिखाना चाहता था, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, वे अपने आप को नम्र करते हुए सबका दास बनाने की जो लेसन वे शिष्यों को सिखा रहे थे। दूसरी बातें जो हमें ये पैर धोने का कार्य से सीखना है वो है कि ये एक सोच बदलने वाला एक समय था। यीशु मसीह इस कार्य के द्वारा शिष्यों का सोच बदलना चाहता था, क्योंकि हम देखते हैं उस समय रोम का जो रोड्स कंडीशन था उतना अच्छा नहीं था, डस्टी रोड था
और जब लोग जो दूर दूर से चल के आते थे उन लोगों को पैर गंदा होता था, और जब किसी के घर में आते थे तो दास का कार्य यही था कि वे लोग पहले उन लोगों का पैर धोए। तो जब शिष्य लास्ट सपर में बैठे, यीशु मसीह उन लोगों को बुलाया, हम देखते हैं कोई भी किसी का पैर नहीं धोया और सब लोग वहीं पर बैठ गए खाने के लिए। शायद से वहाँ पर कोई भी शिष्य किसी का दास नहीं बनना चाहता था और ये छोटा कार्य नहीं करना चाहता था, इसीलिए सब लोग अपने आप से बैठ गए। ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग कार्य था शिष्यों के लिए, अपने दूसरे जो साथी, अपने दूसरे शिष्यों का पैर धोना। कोई भी छोटा नहीं बनना चाहता था, परंतु यीशु मसीह इस बात को सिखाना चाहता था, और इसीलिए खाने के बीच में से यीशु मसीह उठा और पैर धोने लगा। तो यीशु मसीह इन चेलों का जो सोच था वो बदलना चाहता था, क्योंकि पैर धोने से वे लोग ये सोच लेते थे कि हम दास हो जाएंगे। यीशु मसीह ने उन लोगों को सिखाया, अरे भाई, पैर धोने से कोई किसी का दास नहीं बनता। अगर आपको बड़ा बनना है तो सबका पहले सेवा करना सीखो। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बातें जो हमें सीखने को मिलता है ये पैर धोने का कार्य से, वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका वचन 6 से हम पढ़ेंगे तो हमें सीखने को मिलेगा। यहाँ पर पतरस आते हैं और यीशु को बोलते हैं, वचन 6, जब वो सीमन पतरस के पास आया तब उसने उनसे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उनसे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, यदि मैं तुम्हें ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी भाग नहीं है। सीमोन पतरस ने उनसे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। वचन 10, यीशु ने उनसे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। हम देखते हैं यहाँ पर पतरस को यीशु मसीह कैसे समझाते हैं। यहाँ से एक बात बहुत ही क्लियर है, वो है हमारा जो साल्वेशन है, उद्धार का कार्य है, वो वंस एक ही बार होता है। जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, हमें उद्धार मिलता है, सल्वेशन मिलता है, जो एक प्रोसेस है। परंतु ये जो शुद्धिकरण का कार्य, प्योरिफिकेशन, सेंटिफिकेशन का कार्य, ये डेली होता है। जैसे हम एक बार नहाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि संपूर्ण रूप से हम पूरी तरह से साफ हो गए। तो नहाने के बाद में कभी हाथ धोते हैं, हम पैर धोते हैं। तो सेंटिफिकेशन का कार्य भी ऐसे चलते रहता है। वंस सेव्ड ऑलवेज सेव बोल के बोलते हैं हम। हाँ, उद्धार हमें एक बार मिलता है, जो कि जब हम यीशु मसीह को पूरी रीति से अपने हृदय से स्वीकार करते हैं तब हमें उद्धार मिलता है। तो ये एक प्रोसेस है, सेंटिफिकेशन के द्वारा और प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण के द्वारा, जो हमें डेली जाना पड़ता है। उस समय में जब लोग वो डस्टी रोड से, धूल के रास्ते से आते थे, तो उन लोगों का पैर गंदे हो जाता था। तो आज भी हम ऐसे ही रास्ते से जा रहे हैं, जहाँ पर हमारे आत्मा में, हमारे पवित्र आत्मा के जीवन में बहुत प्रकार का पाप, बहुत प्रकार का छल, बहुत प्रकार का दाग, डस्ट आ रहा है, जिसे हमें डेली धोना है। जैसे उस समय लोग रोम के जो रास्ते थे वहाँ से चल कर अपने पैर वगैरह जो धूल से डस्टी होकर गंदे होते थे, और वे लोग आकर पैर धोते थे खाने से पहले, किसी का घर न घुसने से पहले। वैसे ही आज हम ये जीवन जो है वैसे ही रास्ते से जा रहे हैं, जहाँ पर हमारे आत्मा, हमारे स्पिरिचुअलिटी अनेक प्रकार के पाप से, अनेक प्रकार का धूल स्वरूप जो पाप है, जो दाग है, जो छल है, वहाँ से पोल्यूट हो रहा है। तो हमें ये सेंटिफिकेशन, शुद्धिकरण डेली बहुत ही आवश्यक है। इसी लेसन को यीशु मसीह सिखाना चाहता था। यीशु मसीह ने पतरस को बोला, एक बार जो तुमने धो लिया, फिर से धोने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारा पैर धोना ही काफ़ी है।
तो एक बार हमें उद्धार मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमें शुद्धिकरण का ज़रूरत नहीं है। एक प्रोसेस है, सेंटिफिकेशन और प्योरीफिकेशन, शुद्धिकरण हमें डेली करना बहुत ही ज़रूरी है। चौथी और आखिरी बात जो हमें ये पैर धोने का कार्य से सीखना है वह है एक दूसरे का अधीन में रहो, एक दूसरे का जो वार्डन है, एक दूसरे का जो बोझ है वह कैरी करो। फिलिप्पी का पुस्तक उसका 2 से 4 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर पौलुस हमें सिखाता है कैसे हमें एक दूसरे का सोच को और यीशु मसीह के सोच के साथ मिलाना है, कैसे दूसरों से अपने आप को बड़ा नहीं दिखाना है, एक दूसरे को प्रेम करना है, एक दूसरे का सोच मिलना है, भाईचारा में रहना है। तो यीशु मसीह इसी बातों को पैर धोने का कार्य से सिखाता है कि आप कोई भी किसी से बड़े नहीं हो, एक समान हो, आप परमेश्वर का राज्य में एक समान हो, आप ईच अदर को, एक दूसरे को नो प्रभु में आगे बढ़ाने के लिए सहायता करो। ऐसा मत सोचना है कि आप बड़े हो, आप छोटे हो, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो यीशु मसीह सबको प्यार करता है, इसीलिए एक दूसरे को वे आगे बढ़ाने के लिए, एक दूसरे का बर्डन कैरी करने के लिए उन्होंने ये पैर धोने का कार्य से सिखाया। भले ही ये जो पैर धोने का कार्य है एक दिन का है, परंतु इसका जो पार्ट है, इसका जो लेसन, इससे जो हम सीखते हैं वे डेली प्रैक्टिस करना है। तो एक पैर धोने का कार्य जो यीशु मसीह एक बहुत ही बड़ा कदम इतिहास में लिया था, आज भी हमारे जीवन में बहुत सारा इम्प्लीकेशन लाता है। आज हम देखते हैं कोई भी किसी के सामने झुकना नहीं चाहता है, और आज के सोसाइटी हमें यही सिखा रहा है कि किसी के सामने झुकना नहीं है। हम अपने आप में बड़े दिखाते हैं, अपने आप में लीडर बनना चाहते हैं, अपने आप में अधिकारी बनना चाहते हैं, कोई भी किसी का सेवा नहीं करना चाहता। परंतु यीशु मसीह जो अपनी बुलाहट के बारे में सिखाया चेलों को कि आप अगर अधिकारी बनना चाहते थे तो एक दूसरे का सेवा करो, और हमारा बुलाहट ही ऐसा है। यीशु मसीह अपने आप को कहते हैं मैं एक सफरिंग सर्वेंट। यशायाह नबी का पुस्तक में हम देखते हैं 53 अध्याय में कि वे अपने आप को सफरिंग सर्वेंट के रूप में दिखाते हैं। और आज हम यीशु मसीह के अगर चेले हैं तो आज क्यों हम अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, अपने आप को लीडर्स दिखाना चाहते हैं। हम अगर आज लीडर भी हैं तो सर्वेंट लीडर जो क्रिश्चियनिटी में वही अगुवाई देता है, उसी के बारे में हम बोलते हैं। लीडर्स ये संसार के जैसा नहीं, परंतु एक सर्वेंट लीडर के रूप में हम देखते हैं। हमारा सोच आज ऐसा है कि हम दूसरों को सिर्फ पॉइंट करते हैं, यही सोचते रहते कि ये इसका काम है, ये वो करना चाहिए, ये छोटा काम है, वो करना चाहिए। और यीशु मसीह आज हमें इसी सोच को बदलना चाहता है कि हमारा ये जो कार्य है हम सब में एक दूसरे को सहायता करके आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है ये कार्य वही करेगा। तो हमें एक दूसरे को सहायता बनकर हमें परमेश्वर का राज्य में आगे बढ़ना है, तभी परमेश्वर को हम खुश कर पाएंगे और हमारा जो दासत्व का जो जीवन है उनमें हम सफल हो पाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आप लोग आशीषित हुए होंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें।